I'm myself Dr. Anupam. I am working as eye specialist with Indus I Group. am Dr. Anupam. Can you hear me? Hello? Yes, we can hear. आ रही है जी आपकी आवाज। Hello. हाँ जी Can सायरम, you आपकी hear आवाज me? आ रही है। Okay, can I start then? बिल्कुल जी, करिए, आप स्टार्ट कीजिए सायराम। Okay. So I am Dr. Anupam. I am very grateful to the organizers who organized this talk. Thank you, Sai Group. So I will be talking on refractive errors today. Just a brief about the refractive errors. So I don't know how much you know about the eye basically. मैं पहले थोड़ा सा eye के बारे में हल्का सा बताऊंगी। Refractive errors वो होते हैं कि जैसे आंखों का फोकस नहीं हो पाता है तो हम उसके लिए पेशेंट्स को करेक्ट करते हैं। They are known as refractive errors. तो बेसिकली जो हमारी आई होती है वो एक कैमरा जो हम यूज करते हैं फोटो खींचने के लिए, वैसे उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। जो हमारी पलकें हैं, जैसे आई कैमरा का शटर होता है वो वैसे पलकें हमारी वो काम करती है। फिर हमारे आंख में एक पुतली होती है और एक लेंस होता है, वैसे ही कैमरा जो खींचते हैं उसमें भी लेंस होता है, वो हमारी लाइट को फोकस करके फिर वो फिल्म के ऊपर जाता है। जैसे कैमरा, ऐसे ही ये हमारी लाइट को फोकस करके आंख का पीछे एक पर्दा होता है जिससे हम देख सकते हैं, तो वो लाइट को पर्दे के ऊपर फोकस करता है। अगर ये फोकसिंग नहीं होती है प्रॉपर तो उसके कारण जो प्रॉब्लम्स होती हैं फिर हम उसको रिफ्रैक्टिव एरर्स कहते हैं। बेसिकली मैं आपके साथ 4 तरह के रिफ्रैक्टिव एरर्स डिस्कस करूंगी, जिसमें मायोपिया आता है जिसको हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। नंबर 2 हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, और एक एस्टिग्मेटिज्म होता है, और एक चौथा होता है प्रेसबायोपिया, कॉमनली जो हम इनकाउंटर करते हैं लोगों में उसके बारे में। अब जैसे मायोपिया होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारा आंख है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। उसमें क्या होता है कि जो हमारा जो आंखों की लाइट है पर्दे पर नहीं उसका फोटो बनता, उसका फोटो आंख के आगे बनता है, तो उसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि पेशेंट को पास का अच्छा दिखाई देता है और जैसे वो दूर बैठा है देखता है तो उसे अच्छा नहीं दिखाई देता, ब्लर्ड धुंधला दिखाई देता है। नंबर 2 पे आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि वो जो लाइट की जो रेज होती हैं जो वो आंख के पीछे जाके फोकस होती हैं, पर्दे पे फोकस नहीं होती, इसको हम लॉन्गनेस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को दूर का अच्छा दिखाई देता है और ज्यादा पास का और जैसे इंटरमीडिएट विजन आती है तो वो उसमें क्लियर नहीं दिखाई उसमें। तो ये 2 कॉमनली इनकाउंटर्ड होते हैं। इसका जो सिम्टम्स होते हैं जो हमें पेशेंट जाके प्रेजेंट करता है वो यूजुअली बच्चों में ये शुरू होता है। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को एस्थेनोपिक सिम्टम, जैसे वो कुछ आके धुंधला कम दिखाई देता है, या उनको जैसे ज्यादा देर काम करते हैं तो आंखें थक जाती हैं, हेडेक होने लग जाता है, आंखों में से पानी निकलने लग जाता है। और बच्चों में क्या होता है कि उसमें वो बार बार चीजों को देखने के लिए एक तो बहुत पास जाते हैं, या अगर उनको क्लियर नहीं दिखाई देता दे रब देयर आइज, बार बार वो आंखें मलते हैं और छोटी छोटी आंखें ऐसे टाइट करके देखते हैं, वो स्लिट बना के देखते हैं ताकि उनको क्लियर दिखे। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन सिम्टम्स ही जो पेशेंट बताता है। मायोपिया में भी हाइपरमेट्रोपिया में भी ऐसे ही होता है, हेडेक भी होता है कई लोगों को। फिर इसमें हम इसका करेक्शन दोनों का सेम होता है, ऑप्टिकल करेक्शन होता है और एक सर्जिकल करेक्शन होता है। ऑप्टिकल करेक्शन में क्या होता है कि हम पेशेंट को स्पेक्स देते हैं। मायोपिया के लिए हम माइनस ग्लासेस देते हैं, हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम प्लस ग्लासेस देते हैं, और कॉन्टेक्ट लेंस भी हम इसके लिए देते हैं। इन सबकी अलग अलग इंडिकेशंस होती हैं जिसमें हम ये प्रिस्क्राइब करते हैं, स्पेक्टेकल्स, कॉन्टेक्ट लेंस।
आजकल जैसे सर्जिकल प्रोसीजर्स बहुत आ गए हैं, लोग कॉस्मेटिक्स को कॉस्मेटोलॉजी को लेकर सेंसिटिव हैं, सो दे डोंट वांट टू वियर ग्लासेस, सो पीपल आस्क फॉर लैसिक। सो लैसिक भी बहुत तरह का होता है, उसकी भी अलग अलग इंडिकेशंस होती हैं, कईयों में हम कर सकते हैं, कईयों में नहीं कर सकते हैं। तो एक आजकल बहुत कॉमन आता है आईसीएल, लोग आते हैं बोलते हैं हमने आईसीएल डलवाना। आईसीएल इज इम्प्लांटेबल कॉन्टेक्ट कॉलिमर लेंस होते हैं, वो भी कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं जो हम आई के अंदर ही इम्प्लांट कर देते हैं। और फिर इंटरकॉर्नियल रिंग्स भी आते हैं आजकल, नॉन इन्वेजिव है, मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं टू लैसिक। फिर तीसरे तरह का एक रिफ्रैक्टिव एरर आता है जिसको हम बोलते हैं एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म में मायोपिया भी होता है, हाइपरमेट्रोपिया भी होता है। बेसिकली एस्टिग्मैटिज्म क्या होता है कि जो पुतली है उसके दो एक्सिस हैं, वो अलग अलग फोटो हमारी पर्दे पे बनाता है, उसके कारण क्या होता है दो दो फोटोज बननी शुरू हो जाती है, तो हमें कंफ्यूजन हो जाती है। और वो जो अक्षर होते हैं वो टेढ़े दिखते हैं, नहीं दिखते हैं। जैसे घड़ी होती है, दो से सवा दो, ऐसे सवा तीन, ऐसे उसका एक एक्सिस होता है जिसमें वो वर्ड्स पेशेंट को सीधे नहीं दिखते, वो बोलते हैं हमें थोड़े टेढ़े दिखाई देते हैं, सीम्स टू बी टिल्टेड। और इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो थोड़ा उन वर्ड्स को सीधा देखने के लिए यूजुअली दे टिल्ट देयर हेड, उनका हेड टिल्ट होता है। फिर उनमें भी सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हेडेक होता है, वाटरी आईज होती है, रबिंग ऑफ आईज होती हैं, एंड दे यू नो some they have had tilt also. And another most important refractive error is presbyopia. प्रेसबायोपिया ये कोई बीमारी नहीं होती है, जैसे ये हमारी एज 35 प्लस या जैसे नियर टू 40 होता है बेसिकली, उसमें क्या होता है जो हमारा लेंस होता है उसको उसमें आने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण हमें नियर का चश्मा लगना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं आई साइट ऑफ ओल्ड एज। तो इसमें डीजनरेटिव उम्र के लिहाज से लेंस में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण हमें नजदीक का चश्मा लगता है। उसमें कि जैसे पेशेंट को क्या दिक्कत आती है कि जैसे वो नजदीक का काम करते हैं तो उनको क्लियर नहीं दिखाई देता, ज्यादा देर उसको काम करते हैं तो हेडेक होने लग जाता है। सबसे जरूरी होता है कि पेशेंट आके बोलता है पहले मैं यहाँ इतने डिस्टेंस से पढ़ लेता था, अब मुझे बुक दूर करके वर्ड्स क्लियर नजर आने शुरू हो गए हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं होता है, ये ऑलमोस्ट सबको जिनकी नॉर्मल आईसाइट है इनको आके 40 प्लस पे नियर विजन का चश्मा लगता है। तो इसमें हम ग्लासेस प्रिस्क्राइब करते हैं, बेसिकली दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। रिफ्रैक्टिव सर्जरी भी आजकल इसके लिए आई हुई है, बट दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर प्रेसबायोपिया, इसको हम प्रेसबायोपिया बोलते हैं। सो आई थिंक that's all what I want to share these 4 topics. And Dr. Sonal, any questions? If anybody wants to ask, I can answer those questions. अनुपम, बहुत से क्वेश्चंस होंगे मेरे ख्याल इसके लिए, क्योंकि काफी देर से ये डिमांड में था हमारे कि आई स्पेशलिस्ट को बुलाओ। सो आप लोग क्वेश्चंस पूछ लीजिए डॉक्टर। एक बात मैं और कहना चाहूंगी, जैसे आजकल जैसे मैंने आपको बताया है मायोपिया, जिसको हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं, नियर का अच्छा दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता, उसमें बच्चे बहुत आते हैं। तो इसमें कारण आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं, इसमें आजकल कारण ये है पहले बोलते थे जेनेटिक्स काम करता है इसमें, और अच्छा खाना पीना जैसे हम नहीं खाते, प्लस द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज जैसे जैसे हमारी आई ग्रो करती है, बॉडी ग्रो करती है, बच्चों में क्यों आता है ऐसे स्कूल गोइंग मायोपिया बोलते हैं स्कूल। सो इसमें क्यों आता है कि अभी ग्रो आई बॉल भी ग्रो होता है, तो वो कुछ रेंज में जब ग्रो करता है तो वी गेट ग्लासेस फॉर दैट, पर उसकी भी रेंज होती है। बट दीज डेज मोर किड्स आर कमिंग विद मायोपिया बिकॉज एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं एक्सेसिव नियर वर्क। तो उसमें क्या होता है कि दैट इज ड्यू टू डिजिटलाइजेशन। तो जैसे आप देखिए, दे यूज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मोबाइल, दे यूज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लैपटॉप्स, दे वॉच टीवी,
तो उसमें क्या है कि हमारी जो है भगवान ने दी हुई है वो नजदीक का काम करने के लिए नहीं दी है। आंखें जो बनी है दूर का देखने के लिए बनी है। What happens is they don't see far, eyes don't develop, they are in developing stage, they don't develop for that far vision. तो उसके कारण they get weaker and they get those minus glasses. So I would like to educate parents not to give so much of these digit VDUs to the kids. They should be avoided so many kids. अभी तो बहुत ज्यादा आए होंगे आपके पास, क्योंकि Yes, in the lockdown there was मतलब बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, you know, and some are youngsters, they are coming, जैसे हुई पड़ी है, मोबाइल्स आए हुए हैं, and the kids they come, you can't imagine, I have seen kids with the -18 sphere, -3 cylinder, you know, it's very 21 years of age, and they see counting finger. You see how are they going to see throughout their life? I don't know. So it is और ये अगर बच्चों को चश्मा है, the thing is बच्चे बताते नहीं, तो इसीलिए मैंने बताया है कि रबिंग ऑफ आईज ऐसे करके देखना, पास जाके देखना, ये कम निगाह के वो लक्षण होते हैं जो हमें एक बारी जाके चेक कर। अगर ग्लासेस लगते हैं तो पेरेंट्स शुड मोटिवेट फॉर द किड्स टू वियर द ग्लासेस, नॉट अ बून. If they are not going to wear the glasses, their eyes are going to get more weak. उसको हम lazy eye बोलते हैं, lazy eye, क्योंकि वो developing stage होती है. If we are not going to use the glasses, we are not going to make the eye strong. It will go weaker and weaker, and that is known as amblyopia, lazy eye. Many of the people know it by lazy eye, and once the lazy eye develops, it is difficult to give that healthy eye back, you know. And that happens, why that happens, after the age, that is treated up to the age of 14 years. After 14 years, amblyopia therapy does not work. So that's what अगर किसी को पूछना है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं मेरे से, कोई भी पूछना चाहते हैं तो बोलिए सायराम आंटी। सायराम बेटा, मेरी सोनल, मेरी प्रॉब्लम लेफ्ट साइड में पानी आता है मेरे को, वो मैंने पूछना था कि क्या करना है, वो क्यों आता है बेटा पानी? एज मेरी 72 है बेटा। वैसे तो पानी आने के बहुत सारे कॉजेज होते हैं। हाँ जी, है ना, जैसे आपकी 72 है, आपके सफेद मोतिया के ऑपरेशन हो गए? नहीं डॉक्टर, मोतिया तो है मेरे को, लेकिन हल्का सा है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, कहते ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो फिर आप चश्मे लगाते हैं? जी हाँ लगाती हूँ, मैं दूर का नजदीक दोनों लगाती हूँ। हाँ, उसको लगातार लगाइए, और सिंपल कोई आई ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। वो मैं करती हूँ डॉक्टर। हाँ, एक तो मेरे पास है हाइड्रोप्रोफी है, कुछ ऐसा। क्या है? हाइड्रो प्रोफी है ना, हाइड्रोप्रोफी आई ड्रॉप, हाइड्रोक्सी। हाँ जी, एक और है, इसको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉजेज हो जाते हैं जब एजिंग हो जाता है ना, तो हमारी आई में वैसे भी आंखें कम बन जाते हैं एजिंग के हिसाब से, जैसे ड्राइनेस ज्यादा रहती है, तो आप कोई भी लुब्रिकेटिंग जैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, दिन में 3-4 बार यूज करा करिए। फिर मैं 4 बार डालती हूँ, एक बूंद डालना होता है बस, एक ही बूंद डालती हूँ। अरे और ये ओला पेटाडाइन, हाँ जी, ओला पेटाडाइन है। अच्छा, आपको वो ओलोपेटाडिन हम एलर्जी में देते हैं, मॉर्निंग 2 टाइम डालती हूँ डॉक्टर। ये बता रखा है डॉक्टर आंटी, अभी डालते रहिए वो आप, बिकॉज ऐसे उन्हें नहीं पता चलेगा कि इसकी बहुत सारी वजह होती हैं। ओके, हाँ जी हाँ, तो मैं फिर कहाँ दिखा सकती हूँ डॉक्टर? आप मुझे अपना मैं इनका नंबर भेज दूंगी, आप इनसे बात कर लेना और जाके दिखा लेना इन्हें, है ना। कहाँ है, कौन सी हॉस्पिटल में? मैं आपको सारी डिटेल्स भेज दूंगी आंटी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका है प्लीज।
ठीक है, थैंक यू साई राम, थैंक यू। साईराम जी। हाँ जी। हाँ जी बताइए साईराम रीटा धीमान जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब पानी छींटे आंखों में डायरेक्ट मारनी चाहिए या नहीं? देखिए ऐसे है कि पानी के छींटे मारना आंख में बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। पहले तो नेचुरल वाटर आता था। आजकल जब हम पानी, जब पेशेंट बोलते हैं छींटे मारता हूँ मेरी आंखें और लाल हो जाती हैं, आई थिंक सो कि वो सारा पानी जो होता है क्लोरीनेटेड होता है। मैं मोहाली में रहती हूँ, तो जो फ्रेश वाटर आता है, अगर हम मोहाली में देखें उसमें आधी मिट्टी होती है। उसको अगर थोड़ी देर रखेंगे तो नीचे मिट्टी बैठेगी, फिर ऊपर पानी साफ होता है। आई डोंट एडवाइज नाउ डेज कि आप आंखों में छींटे मारिए। मुझे बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि पानी के छींटे, बट द पानी शुड बी प्योर इफ यू वांट टू छींटे मारने हैं। मैंने आपको अपनी प्रैक्टिकल बात बताया है। तो डॉक्टर अमर सिंह आप पूछना चाहते हैं? बहुत सारी मिट्टी होती है, हम अपनी आंखों में मिट्टी नहीं डाल सकते, तो साईराम हाँ जी साईराम डॉक्टर साहब। साई राम सर। हाँ, मैं डॉक्टर साहब, मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन होना है। हाँ जी सर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस आई शुड यूज, क्या कौन सा ठीक रहता है? बेसिकली जो हमारा लेंस होता है, एवरी लेंस इज गुड। पेशेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर देखिए व्हाट द डॉक्टर, एवरी डॉक्टर हैज हिज ओन अप्रोच होता है, बट ट्रूली स्पीकिंग I worked in PGI, so we talk very true to the patient. So I talk very true to the patient. So if there is any disease like you are diabetic, अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज को सिंपल जैसे वो बताते हैं, मल्टीफोकल लेंस होता है, ट्राइफोकल लेंस होता है, मोनोफोकल लेंस होता है, ठीक है ना। तो ये है कि अगर आपको डायबिटीज है या कोई शरीर में बीमारी है जिसके कारण आपको आंख में आगे में जाके दिक्कतें आती हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाता है, या के लिए हाथ से हमारे कई बार पर्दे कमजोर होते हैं, तो उन पेशेंट्स को मल्टीफोकल्स में नहीं जाना चाहिए। दे शुड गो फॉर मोनोफोकल लेंसेज। मोनोफोकल में ये होता है कि सिंपल हमें दूर का उसमें करेक्शन आता है, नियर का डालना पड़ता है। नियर के ग्लासेस लगते हैं, दैट इज गुड। अगर आपको आंख में बाद में कभी डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है तो वो मल्टीफोकल्स दे आर नॉट गुड फॉर योर आई। आई एम सफरिंग, आई एम डायबिटिक पेशेंट, but controlled for the last. For how long you are diabetic? About 15 years. Yeah, you know, when you are 10 to 15 years diabetic, your body get diabetic changes, you know, it is. So I think you should go for monofocal, not for any trifocals, not for any diffractive lens, not for any multifocals. Just go for simple lens. How much it cost, Doctor Sahab? How much it cost? That is a very big issue. That I know. वो every doctor has his own rates. And yes, there are so many lenses. Monofocal में ही बहुत सारी कंपनी के lenses आ जाते हैं. There are so many brands going on, so she can't describe about that. So I can. अपने लिए choice अपनी. That is what I am saying. If आपको मैंने एक यूनिक सी ऑप्शन दे दी है, go for monofocals. Monofocal. Thank you. Thank you. हाँ. Next question अगर किसी का है तो. साईराम मैम. साईराम. मेरी डॉटर ना 12 इयर्स की है. यस. उसके 1 ईयर लगा लो. फर्स्ट टाइम स्पेक्स लगी थी, राइट आई में उसके 1.25 था. तो अभी मैंने चेक कराया 1 मंथ बैक, तो -3 हो गया है. यस. तो मैंने कहा 1.5 से 3 चला गया. हाँ जी. कितने समय? 2019 अगस्त में कराया था, अभी दिसंबर में कराया.
सवा साल। तो ये ग्रोइंग पीरियड है ना उसका, तो आई भी ग्रो करती है, तो ये आप इसको हर 6 महीने, इतना लंबा गैप नहीं देंगे बच्चे की आई साइट को चेक करवाने में, इसको हर 6 मंथ्स पे चेक करिए, और ये बढ़ता है नंबर इसमें कोई, हाँ 0.3 से 0.5 या 0.5 कईयों का ये नॉर्मल ग्रोथ होती है पर ईयर के हिसाब से, बट कईयों की बॉडी सेम नहीं होता है, तो हमें हर 6 महीने के बच्चे को 6 महीने के बाद बच्चे को चेक करवाना चाहिए। कई बार बच्चा नहीं बताता है, चेक करने पर ही हमें पता चलता है। तो कब तक तो उसको जाएगा या क्या ली जाएगी? 14 इयर्स तक ये स्टेबल हो जाता है, बट एट अप 21 इयर्स तक भी नंबर बढ़ता रहता है। मोस्टली ये ग्रोथ के साथ आई थिंक ये होता है प्रॉब्लम्स। यस बाय द एज ऑफ 14-15 गेट योर आई साइट स्टेबल, तो आफ्टर दैट इफ इट इंक्रीजेस वेरी लेस एंड इट इज पैथोलॉजिकल फिर कुछ और दिक्कत होता है, मतलब but it is not abnormal. She is growing, her number will increase. We educate the patient कि इसको हर महीने पे चेक करवाइए। There are kids coming with -1 का नंबर सीधा इंक्रीज करता है। कुछ डॉक्टर साहब ये भी रहे ना कि लॉकडाउन की वजह से लोगों ने चेकअप भी नहीं कराया। यस मैंने जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद हमारे पास बस किड्स ही आए हैं। और किसी के कोई क्वेश्चंस हो? साईराम, 14 इयर्स बाद मतलब अगर बढ़ता रहा तो फिर हम चेक जरूर कराएं कि नहीं चेक तो करवाएंगे ही। चेक तो आपको मैंने बताया हर 6 महीने पे करवाना चाहिए आपको। अगर इतना नंबर उसका बड़ा है तो इसका मतलब उसका नंबर जल्दी इंक्रीज कर रहा है, तो जैसे जैसे अगर उसका नंबर इतना बढ़ता है तो फिर हम बच्चे को जल्दी चेक करवाना पड़ता है। अगर डिजीज पता चल जाता है, अगर डिजीज स्लोली प्रोग्रेस करती है तो हम उसको 1 साल पे देखते हैं। अगर उसका ज्यादा नंबर बढ़ रहा है तो फिर थोड़ा जल्दी बुला के देखेंगे, लेट नहीं बुला के देखेंगे। या बच्चा बताए मुझे इस चश्मे में से धुंधला दिखाई दे रहा है, यू हैव टू बी वेरी गुड फ्रेंड टू योर किड सो दैट दे कैन टेल यू। और ऑनलाइन स्टडी टाइम बहुत बढ़ गया है बच्चों का, वो भी इफेक्ट होगा। करता है ऑनलाइन में, बच्चों को थोड़ा रेस्ट दीजिए करिए, है ना। और ब्लिंकिंग थोड़ा भूल जाते हैं, ब्लिंकिंग करना जब हम स्क्रीन देखते हैं। हर 20 मिनट पे दे शुड टेक रेस्ट, दे शुड ब्लिंक देयर आईज एंड लुक फार फॉर 20 सेकेंड्स एट लीस्ट, उससे आंखें रिलैक्स हो जाती हैं। थैंक यू। हाँ जी, अगर वो स्क्रीन यूज करते हैं तो स्क्रीन का जो हमारा लेवल होता है, जैसे हमारी पलकें हैं उससे नीचे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि स्क्रीन ऊपर पड़ा है और आपकी आंख ज्यादा खुल रही है। एक्सपोजर आई का मिनिमम होना चाहिए। पलकें झुकी अच्छी लगती है ना, भगवान ने पलकें झुकी हुई बनाई हुई है हमारी। और डिस्टेंस कितना हो? आई डिस्टेंस आपका वर्किंग आर्म का, एक आर्म का डिस्टेंस। हाँ जी हाँ जी। डॉक्टर साहब कुछ एस्टिग्मेटिज्म के बारे में बताएंगे, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट बच्चे ले सकते हैं? मैम बेसिकली एस्टिग्मेटिज्म में हम सी देते हैं बच्चों के लिए, तो स्पेक्टेकल्स आर द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। आगे जाके इसका क्या रहता है फिर आपके इसमें कुछ इसका है क्योर के लिए? अगर हाई एस्टिग्मेटिज्म है तो टोरिक लेंसेज, जैसे मैंने आपको भी बताया है कि LASIK इज नॉट गुड फॉर एस्टिग्मेटिज्म, दैट इज फॉर स्फेरिकल। टोरिक लेंसेज आते हैं, अगर बच्चा बड़ा हो जाता है he or she can use toric contact lenses if he or she is not allergic, and there are implantable contact lenses, toric lenses, they are good options. और किसी के कोई क्वेश्चंस अगर हो तो? साईराम, नहीं तो हम इसको फिनिश करेंगे सेशन। साईराम, एक जनरल क्वेश्चन है कि नॉर्मली ऐसा भी कहते हैं कि आईज की एक्सरसाइजेस करने से आईज थोड़ा सा हेल्दी रहती हैं, ठीक रहती हैं। एनी स्पेसिफिक एक्सरसाइज, और क्या ये एज वाइज अलग अलग होती हैं? As an ophthalmologist, we are not taught for exercises. I have seen some yoga classes. They teach you eye exercises. They are good for eyes, but I don't know about the age. पर कुछ योगास होते हैं जो आंख के लिए अच्छे नहीं होते हैं। जितने भी उल्टा करके हम योगा करते हैं जिसमें सिर नीचे आ जाता है, जैसे ग्लाकोमा के पेशेंट्स हैं
तो वो योगा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोमा काला मोतिया बोला जाता है। तो आपने पूछा है तो इतना है कि उसमें हम उल्टा सिर जब अपसाइड डाउन हो जाते हैं तो वो उसमें आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। तो हम वो योगा ग्लूकोमा काला मोतिया के पेशेंट्स में अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज एक्सरसाइजेस आर ऑलवेज गुड फॉर हेल्थ। आई की है तो they are obviously they are good, they are not bad. थैंक यू डॉक्टर वैशाली आप कुछ पूछना चाहते हैं? साईराम। हाँ जी, साईराम साईराम। डॉक्टर साहब बैठे डॉक्टर नरेश, उनके लिए ही पूछ रही हूँ कि उनकी आंख में फ्रीक्वेंटली स्टाई हो जाती है। स्टाई, ही इज 56 years of age and he is diabetic as well as hypertensive। तो उनकी लास्ट ईयर हुई थी और काफी देर एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट चला। लास्ट ईयर आफ्टर गैप ऑफ 1 year फिर से स्टाई हो जाती है। तो एनी प्रिवेंशन? स्टाई, एक तो फ्रीक्वेंट स्टाई के कॉजेज में वन ऑफ इज डायबिटीज आ जाता है। डायबिटीज प्लस रिफ्रैक्टिव एरर। चश्मा वगैरह रेगुलर पहनते हैं, उनको लगा हुआ है? हाँ जी मैम, लगा। हाँ, लगाते तो हम आईज रब करते हैं। आईज हमारे हाथ गंदे होते हैं, दे कॉज दैट इन्फेक्शन। इट इज वन ऑफ द आई इन्फेक्शन। तो प्लस क्या होता है, थर्ड कॉमन कॉज होता है डैंड्रफ हेयर में, ओके। डज ही हैव फ्रीक्वेंट स्टाई? डैंड्रफ में होता है और डायबिटिक्स में होता है। तो कोसे पानी की अगर डैंड्रफ है तो उसका ट्रीटमेंट पहले डैंड्रफ का करवाना पड़ता है। देन यू गेट लेस फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट स्टाई। हाँ जी, स्टाई डैंड्रफ भी ध्यान से देखना पड़ता है। कई बार फ्लेकी होता है, कई बार पाउडरी होता है। पैरों में तो है मैम। दिस इज ऑन द राइट आई डॉक्टर बोथ द टाइम्स। तो फिर आप पूरा ट्रीटमेंट लेते हैं, एंटीबायोटिक्स खाने हैं तो सर इट शुड बी लॉन्ग एंड प्लस डू हॉट फर्मेंटेशन। दैट इज एमजी, एक डिजीज होती है मेबोबियन ग्लैंड डिजीज। तो उसमें क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि हमें रेगुलर वैसे ही कोसे पानी की टकोर कर लेनी चाहिए। लाइक व्हाट वी टेल टू द पेशेंट इज पानी उबालने, उसमें जैसे कॉटन के मोटे हैंकी होते हैं, उसको डुबो के उसको स्क्वीज करके उसकी बॉल बना गुनगुना आप सहन कर सकते हैं, आंख के ऊपर रख सकते हैं। तो ये रोली काम करता है। इट हैज टू बी डन फॉर 1 month at least for 10 to 15 minutes per day, उससे काफी आराम मिलता है। Not only antibiotics will work, you have to do this also. To what extent is it linked with the diabetic problem? Infection, more prone. I just want to know, Doctor, my diabetic problem has started in the last 2 years only. And most of the time it is 150, 160, 140. I have monitored. ज्यादा ही है फिर। पीपी रहती है ये डॉक्टर साहब, पीपी है वो तो नॉर्मल। I can't hear you now. मॉर्निंग टू डॉक्टर नरेश आपकी आवाज रुक रही, कट रही है। फास्टिंग जो है डॉक्टर इट रिमेन्स अराउंड 120। पीपी जो है वो 150 के आसपास रहती है। ठीक है सर। जाल आई एम टेकिंग रेगुलरली। ठीक है सर। पर इसमें इन्हें डायबिटिक चेकअप तो मेरे ख्याल बाद में कराते रहना पड़ेगा, इसका बार-बार नहीं। हर साल आंखें चेक करानी चाहिए। ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। अगर वैसे तो 40 पे आफ्टर 40 years everyone should get annual eye checkup. If there is some disease, then the doctor advise you per your disease, as per your disease, what visits has to be done. That has to be seen. अगर डायबिटिक है, अगर उसको कोई डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं है, then patient can see a doctor after 1 year. There are stages of diabetic retinopathy, so as per those stages we tell the patient to when visit, frequency उसके हिसाब से बताई जाती है पेशेंट को।
और अगर रिकरेंट स्टाई आपको हो रही है तो उसके लिए आप होम पे कर सकते हैं, बहुत अच्छा उसमें इफेक्ट दिखाती है ये डॉक्टर साहब। ओके ओके ओके। अभी हम हाँ जी हाँ जी अभी हम सेशन को खत्म करेंगे डॉक्टर सत्यकाम। ओके आरती का टाइम हो रहा है। साईराम डॉक्टर सत्यकाम। Sairam. Please. Thank you very much, Dr. Sairam. Thank you. Can't hear. Divided. Sairam, am I audible? Now Hello. you are audible. Yes. Hello. Yes. Sairam. हाँ जी सर, हाँ जी। Sairam, very thankful. तो हमारे बीच हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट श्री महेश धीर हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो कृपया आए। और मैं भी डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और श्री महेश धीर जी हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। डॉक्टर सोनल। हाँ जी डॉक्टर अनुपम, आप अपना माइक ऑफ कर सकते हैं। ओके मैम। So ma'am, I'm young ophthalmologist. There might be so many old doctors. आजकल के views थोड़े different होते हैं। अगर कुछ गलती है तो I oblige that. नहीं, thank you so much. You have given us the much required information. Thank you so much. But be available. Don't leave the session. You can keep your mic off. Okay. Mahesh Bhaiya, Sairam. And we are very thankful to Dr. Anupam for coming and giving such good advice. And there's no question that being a new doctor or an old doctor is always a doctor. And the information which you have given is really useful. And we will invite you again to Dr. Sonal for our camps also whenever required. Thank you very much. Jai Sai Ram. ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक करति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना शेखरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आपद बांधवा ओम जय जगदीश हरे मात पिता गुरुदेव मो मरियंतयुनी वे स्वामी मरियंतयुनी वे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म साईनाथा नागेंद्राशयना ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा सत्याई महादेवा मंगल आरती अंदुक मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा
नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम ओम जय सद्गुरुदेवा ओम शांति 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 समस्त सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा